ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया है अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। यहाँ पर भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से जो कर्तव्य कर्म करता है, कैसे करता है, वो अनाश्रित है कर्म फलम, कर्म के फल पर आश्रित ना होकर, अर्थात कर्म के फल में आसक्ति का त्याग करके जो कर्तव्य कर्म करता है, अर्थात जो कर्म योगी है, वही वास्तव में स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी, योगी का मतलब ध्यान योगी, वही योगी है और वही सन्यासी है। क्योंकि सन्यासी वो नहीं होता न निरग्निर्न, निरग्नि मतलब जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है उसको बोलते हैं निरग्नि, और जिसने क्रिया का त्याग कर दिया है वो योगी नहीं है। क्योंकि योगी लोग जब ध्यान करते हैं तो सभी क्रियाओं का त्याग कर देते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक सन्यासी वो नहीं है जिसने केवल अग्नि का त्याग किया है। वास्तविक सन्यासी वो है जो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है और कर्म फल के अंदर बिना आसक्त हुए। तो हम लोग इसमें अनाश्रित है कर्म फलम और कार्यम कर्म, इसका जो व्याख्या है हम लोग इसकी श्रवण कर चुके थे। आज हम इसकी श्रवण करते हैं स सन्यासी च योगी च, सन्यासी और योगी। तो सन्यासी किसे कह सकते हैं? सन्यासी यहां पर भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी हम उसी को कहेंगे जो कर्तव्य कर्म कर रहा है और कर्म में और कर्म के फल में उसकी आसक्ति नहीं है, अर्थात उसकी जो बुद्धि है वो निर्लिप्त है। और कैसे निर्लिप्त है ये भगवान ने 5वें अध्याय में बताया ही था। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि अर्थात जो ब्रह्म को आधार बनाकर, मतलब ब्रह्म को अर्पण करके जो कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा यानी आसक्ति को त्याग करके, वो पाप से लिप्त नहीं होता। लिप्यते न स पापेन, पाप के द्वारा वो लिप्त नहीं होता, मतलब उसको पाप नहीं लगते। कैसे नहीं लगते? जैसे पद्म पत्रम इवाम्भसा, जैसे पद्म पत्र जो कमल का पत्र है वो जल में रहता है लेकिन तो भी वो उसके अंदर जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसके ऊपर जल की बूंद जो है ठहरती नहीं है, वो गीला नहीं होता है कमल का पत्ता। तो कमल का पत्ता जल में रहकर भी और गीला नहीं होता। उसी प्रकार जो कर्म योगी है वो कर्म करते हुए भी कर्म फल में और कर्म में आसक्त नहीं होता।
ये भगवान ने उदाहरण दिया था वहां पर कि आसक्ति किस प्रकार से उसकी नहीं होती है। तो बुद्धि की निर्लिप्तता अर्थात आसक्ति का त्याग, इसके कारण इसका रिजल्ट क्या होगा? भोक्तापन का त्याग। क्योंकि यदि आसक्ति नहीं है तो भोग करने की जो भावना है, भोग करने की जो इच्छा है, वो नहीं रहेगी कि मैं ही इसका भोग करूं। और जब भोक्ता नहीं रहेगा तो कर्ता भी नहीं रहेगा, क्योंकि कर्तापन का भाव भोक्तापन से लिंक्ड है। यदि मुझे किसी वस्तु का भोग नहीं करना तो मैंने यदि वो कार्य किया भी तो मैं स्वयं को उसका कर्ता नहीं मानूंगा। कर्तापन का जो भाव है उसको मैं अपने हृदय में धारण नहीं करूंगा कि मैंने ही काम किया, क्योंकि हमें तो उसका भोग नहीं करना ना। अगर हमने समाज के लिए कोई वृक्ष लगाए, आम के पेड़ लगाए सब लोगों के लिए, और उस जिसने लगाए उसको आम खाना अच्छा नहीं लगता, उसको आसक्ति नहीं है आम में, तो वो किसी से भी ये नहीं कहेगा कि ये मैंने काम किया, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है। तो उसके लिए कर्तापन के भाव को शिथिल करना सरल हो जाएगा। वो कह भी सकता है लेकिन शिथिल हो जाएगा उसकी इच्छा कर्तापन की, उसका क्रेडिट लेने की भावना। तो कर्तापन और भोक्तापन ये दोनों लिंक्ड हैं। यदि हमारा भोक्तापन स्ट्रांग है, यदि हमें आसक्ति है फल में, तो हमारी कर्तापन का भाव भी हमारा प्रबल बनता चला जाएगा। कर्तापन का भाव क्या है? कर्तापन का भाव पैदा होता है, भोक्तापन है मेरा, कि ये मेरा है, मैंने काम किया है, और कर्तापन क्या है? मैं, कि मैंने किया है, मैंने ये कार्य किया है, तो ये तो हो गया कर्तापन। और मैंने ये कार्य किया है तो इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, ये मेरा ही पेड़ है आम का, ये हो गया मेरापन, तो यह है भोक्तापन। तो मैं और मेरा वास्तव में यही है कर्तापन और भोक्तापन। और माया जो है वो यही है, मैं और मेरा। इसको बताया है कि हम जो माया के बंधन में बंधे हैं वो उसके दो सिरे हैं। माया एक रस्सी की तरह, उस रस्सी के दो सिरे हैं, एक सिरा है मैं और दूसरा सिरा है मेरा। बस इस मैं से लेके मेरे तक ही सारी की सारी माया सीमित है। हमारी देह ये मैं, और इस देह से संबंधित जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, जो भी स्थान है, जो पदार्थ है, वो मेरा, यही है मैं और मेरा। तो वास्तविक संन्यास क्या है? वास्तविक संन्यास में मतलब है सम्यक रूपेण न्यास। न्यास का मतलब होता है रख देना, जो जिसका है उसी को दे देना, उसको सौंप देना, अर्पण कर देना, यह है न्यास। तो सम्यक रूपेण न्यास। अब अगर हम देखें तो कर्म कौन कर रहा है वास्तव में? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति ही क्रिया कर रही है। भगवान ने बताया है 13वें अध्याय में और 3रे अध्याय में बताया है प्रकृते क्रियमाणानि। प्रकृति ही सारी जितनी भी क्रियाएं हैं इस संसार के अंदर, वो सब प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। तो प्रकृति के द्वारा हो रही हैं मतलब प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा सारी क्रियाएं होने के कारण इसकी जो कर्ता हुआ वो प्रकृति हुई। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम लोग ये बात श्रवण कराए हैं 3रे अध्याय का, और 27वां श्लोक है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। सर्वशः मतलब जितने भी कर्म हो रहे हैं, चाहे समष्टिगत हो चाहे व्यष्टिगत हो, जो समष्टि में क्रियाएं हो रही हैं, मतलब सूरज हमको रोशनी दे रहा है, वर्षा हो रही है, ये सारी समष्टिगत क्रियाएं, हवा चल रही है, ये समष्टिगत क्रियाएं हैं। और व्यक्तिगत क्रियाएं जो हमारे अंदर होती हैं, जो हम करते हैं। तो कुछ क्रियाएं तो अपने आप होती हैं, स्वतः हो रही हैं, जैसे हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, हमारी श्वास चल रही है, हमारी पलक झपक रही है, हमारा डाइजेशन हो रहा है, ये स्वतः हो रही हैं।
और कुछ हम लोग करते हैं बुद्धिपूर्वक। जैसे मैं ऑफिस जाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं भगवान का नाम लेता हूं, माला करता हूं, ये सब चीजें जो हैं ये हम लोग बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। तो जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब हो रही हैं प्रकृति के द्वारा, भगवान ने कहा है गुण ही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कृतत्व बुद्धि है, कर्तापन का जो भाव है, ये इसका कोई औचित्य नहीं हुआ। क्योंकि जब प्रकृति काम कर रही है तो फिर हम कर्ता कहां से हुए। तो इसलिए ना तो हमारा कर्म के साथ संबंध रहा, और जब हमने उसको ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जब ब्रह्म को आधार बनाकर ब्रह्म को अर्पण करने के लिए वो कर्म किया, तो फिर वो कर्म फल के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं है। यही है वास्तविक सन्यासी का लक्षण। ना तो उसका संबंध होता है कर्म से और ना होता है कर्म के फल से। ये तो हो गया सन्यासी का लक्षण। अब दूसरा बताया योगी से सन्यासी च योगी च। तो योगी यहां पर क्यों बताया? योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग अष्टांग योग का पालन करते हैं, जो पतंजलि ऋषि के द्वारा प्रवर्तन जिसका किया गया। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के। तो वो क्या करते हैं? इसमें अपने मन का निरोध करते हैं, मन को वश में करने के लिए। तो मन का निरोध करते हैं, कैसे करते हैं? वो प्राणायाम के द्वारा, प्राणों का नियमन करके, प्राणों का नियमन, जो हमारी श्वास चल रही है उसको सम करके, हमारी जो श्वास चल रही है वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी में जो हमारी श्वास चल रही है उसको सम करते हैं, वो उसका नियमन करते हैं प्राणायाम के द्वारा। और उसके द्वारा मन का निग्रह होता है, वश में किया जाता है मन को। इसीलिए जब वो मन को वश में कर लेते हैं तो उनको सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। उनके शरीर को कष्ट तो मिलता है, लेकिन वो मन में सुखी और दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने मन को वश में कर लिया है। उन्हें ये पता लग गया है कि सुख और दुख, अनुभव हो गया है कि सुख और दुख ये दोनों आने जाने वाले हैं। और वे कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि हो उसमें भी समान भाव रखते हैं, सफलता असफलता। क्योंकि सुखी और दुखी होने का डायरेक्ट संबंध है हमारा कि हमको किसी कार्य में सफलता मिल रही है या असफलता मिल रही है। अगर हमारे मन की बात हो रही है और जो हम चाह रहे थे वो हमको मिल गया तो हम सुखी हो जाते हैं, और अगर हमारे मन की बात नहीं मान रहे हैं लोग और हमने कोई कार्य किया और हमको असफलता मिली तो हम दुखी हो जाते हैं। तो सुख और दुख का संबंध है हमारी सफलता असफलता से, सिद्धि और असिद्धि से। तो इन दोनों में समता का भाव रखते हैं वो लोग, योगी लोग। तो यहां पर पहले भगवान ने सन्यासी कहा, पहले भगवान ने यहां पर सन्यासी कहा। भगवान ने सन्यासी क्यों कहा? क्योंकि पहले भगवान ये जानते हैं कि अर्जुन के मन में एक भाव है कि वो किसी भी प्रकार इस युद्ध रूपी कर्म से विरत हो जाएं, छुटकारा मिल जाए उनको। वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन जो है, वर्णाश्रम धर्म का पालन जो है करना के लिए जो कर्म करना पड़ रहा है उसका स्वरूपतः त्याग करने की इच्छा है उनकी। स्वरूपतः त्याग का मतलब है कि उनको युद्ध करना ही न पड़े, और वे ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मांग रहे हैं। क्योंकि बार बार अर्जुन की यही शंका थी, 3रे अध्याय में भी और 5वें अध्याय में भी। 5वें अध्याय में तो पहले उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछा कि मेरे लिए जो निश्चित है वो बताएं आप, कर्म मार्ग में और कर्म संन्यास मार्ग में, कर्म योग में और कर्म संन्यास में। तो भगवान जो हैं वो ये बात पहले समझ गए थे, क्योंकि 2रे अध्याय में उन्होंने ये बात बता दी थी अर्जुन ने। 2रे अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने बता दिया था कि मैं युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हूं। मैं उसको अपने कल्याण का साधन मान रहा हूं। जो 5वां श्लोक था 2रे अध्याय का, सबसे पहले वहां बताया था ना, गुरून् हत्वा ही महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके। श्रेयो भोक्तुम, श्रेयो का मतलब है कल्याणकारी, भोक्तुम माने भिक्षा, भिक्षा करके, भिक्षा का अन्न खाना, भैक्ष्यम अपि इह लोके, इस लोक में, इस मनुष्य लोक में मैं गुरु लोगों की हत्या ना करके और भिक्षा का अन्न खाना ही अपने कल्याण का साधन मानता हूं। यह अर्जुन ने पहले स्पष्ट कर दिया था। तो अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं कि तू जिसको भिक्षा मानने को अगर तू सन्यास समझ रहा है तो वास्तविक सन्यास नहीं है। सन्यासी लोग भिक्षा क्यों मांगते हैं? सन्यासी लोग भिक्षा इसलिए मानते हैं कि वो अग्नि का त्याग कर देते हैं, वो अग्नि को स्पर्श नहीं करते हैं। अब भिक्षा मांगने का अर्थ यही हुआ कि वो सन्यासी हो गया, होना चाहते हैं अर्जुन। तो भगवान उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तविक सन्यासी वो नहीं है जो भिक्षा करके और खाता है, खाना भोजन करता है। वास्तव में वही है जो कर्म फल का आश्रय छोड़ देता है और कर्तव्य का पालन करता है, बिना उसमें अहंता और ममता रखे हुए, बिना कर्तापन के भाव के और भोक्तापन के भाव के। क्योंकि जब कर्म में हम प्रवृत्त किसी कारणवश होते हैं कि मुझको इसका फल भोगना है, तभी वो बंधन का कारण है। चाहे उस कर्म का फल हमको पृथ्वी के भोग मिले या स्वर्ग की प्राप्ति मिले, एक ही बात है। क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद भी, जो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर दोबारा से मर्त्य लोकम विशंति, इस पृथ्वी लोक पर आकर जो है वही भोगेगा। गतागतम काम कामा लभंते, आवागमन के चक्र में पड़ा रहेगा। तो भगवान ने पहले कहा सन्यासी, अब दूसरी बार कह रहे हैं योगी। योगी लोग किसी भी कर्तव्य कर्म को लोभवश और भयवश नहीं करते। हम लोग किसी भी कर्म को करते हैं, उसके दो कारण हैं, लोभ और भय। लोभ क्या है? हमको कि हमको किसी वस्तु की प्राप्ति होगी, हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे उससे, ये तो हो गया लोभ। और भय क्या है? कि अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मुझको दंड मिलेगा, कर्तव्य कर्म। लेकिन जो योगी है, क्योंकि वो समता को प्राप्त हो गया है, उसने अपने मन को वश में कर लिया है, इसलिए वो केवल कर्तव्य बुद्धि से ही उसका कार्य करता, समझ के कार्य करता है। वो ना तो वो लोभ के वश में रहता है और ना ही वो भय के वश में होता है। शास्त्रों में दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक तो है विधि मूलक और एक है निषेध मूलक। विधि मूलक कर्म का मतलब है कि विधि क्या है। शास्त्रों में दो प्रकार के कर्म हैं, विधि मूलक और निषेध मूलक। विधि मूलक का मतलब है कि किसी भी कर्म को विधि के अनुसार करना, अर्थात यदि किसी कार्य को करने के लिए कोई नियम नहीं है और नियम बनाया जाए तो वो नियम ही विधि हो गई। यदि किसी कार्य को करने के लिए कोई नियम नहीं है अभी तक और नियम बनाया जाएगा तो वो विधि हो गई। जैसे एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये स्वाभाविक बात नहीं है। हर आदमी जो है ऐसा नहीं मानता। अब क्योंकि हर आदमी ऐसा नहीं मानता, स्वाभाविक नहीं है, इसलिए एकादशी में अन्न को ग्रहण ना करना यह विधि कहलाएगी। और दूसरी ओर आंखों से देखना चाहिए, अब इसमें कोई विधि की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वाभाविक है। जो क्रिया स्वाभाविक हो रही है उसमें विधि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिस क्रिया को बुद्धिपूर्वक करना चाहिए कल्याण के लिए, उसके लिए
उसका फल प्राप्त करने के लिए उसके लिए विधि बनाई जाती है। तो एकादशी में अन्न न ग्रहण करना यह नियम है और यही विधि है, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक का मतलब है यह प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको स्वाभाविक रूप से नहीं पालन करता इसका, लेकिन आंखों से देखना स्वाभाविक है, इसलिए कोई विधि नहीं है इसके अंदर। तो किसी भी कर्म का जब संपादन किया जाता है तो उस कर्म में उसको अनियम से नियम में लाने के लिए, अनियम से नियम में लगाना ही उसकी विधि है। अर्थात किसी ऐसे कर्म के लिए जो स्वाभाविक नहीं है बल्कि अतिरिक्त है, अर्थात ये ऐसा नहीं है इसलिए ऐसा करो, ये ऐसा नहीं है, एकादशी को व्रत नहीं करते इसलिए व्रत करो, ये नियम हो गया, ये विधि हो गई। तो विधि और दूसरे होते हैं निषेध मूलक। निषेध मूलक में कि ये कार्य तुम्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए और ये कार्य तुम्हें करना चाहिए। ये दो प्रकार के उपदेश हैं। तो इस दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जो साधारण व्यक्ति है वो कर्म में प्रवृत्त होता है, लेकिन जो योगी है वो इसलिए कर्म में प्रवृत्त नहीं होता कि उसको कोई दंड मिलेगा या उसको कोई लोभ है, बल्कि वो इन दोनों से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए वो योगी है, समबुद्धि वाला है, सिद्धि असिद्धि दोनों के अंदर समभाव रखता है। तो इस प्रकार से सन्यासी कौन है और योगी कौन है यह भगवान ने बताया पहले। अब सन्यासी और योगी कौन नहीं है यह बता रहे हैं। न निरग्नि, निरग्नि का मतलब है अग्नि का त्याग। अग्नि का त्याग करके सन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है निरग्नि। तो यहां पर निरग्नि का यही मतलब हुआ कि जिसने अग्नि का त्याग करके सन्यास आश्रम तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन अंदर से उसके हृदय में संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति भरी हुई है। खिंचाव है उसका संसार के प्रति, उसका लगाव है संसार की वस्तुओं में। और साथ ही साथ जो सांख्य योग के लक्षण हैं वो भी नहीं है उसके अंदर। सांख्य योग के लक्षण क्या थे? सांख्य योग के लक्षण हैं कर्तापन के अभिमान का त्याग और आसक्ति का त्याग। और ये दोनों अभिमान, ये कर्तापन का अभिमान का त्याग और आसक्ति का त्याग, ये दोनों, इन दोनों को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो बोलेंगे हम देहाभिमान का त्याग, देह के अभिमान का त्याग। देखिए, सांख्य योगी इस एक बात को स्पष्ट रूप से समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब जब वो स्वयं को शरीर नहीं समझ रहा है, आत्मा समझ रहा है, तो उसके द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं ये नहीं मानता कि वो शरीर के द्वारा हो रही हैं, क्योंकि वो तो शरीर है ही नहीं। तो फिर ये क्रियाएं कैसी हो रही हैं? वो उन सभी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा किया हुआ मानता है। सन्यासी, कर्म सन्यासी सभी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा किया हुआ मानता है। उसके अंदर आत्म और अनात्म विवेक जागृत है, उसके अंदर कर्तापन का भाव नहीं है, और कर्तापन का भाव न होने के कारण उसमें भोक्तापन भी नहीं आता है। जब उसने कोई कार्य किया ही नहीं है तो उसका भोग क्यों करेगा फल का? तो कर्म सन्यासी में अहंता का त्याग पहले होता है और भोक्तापन का त्याग बाद में अपने आप हो जाता है, जबकि कर्मयोग में उल्टा है। कर्मयोग में फल के अंदर आसक्ति का त्याग पहले और कर्तापन का त्याग अपने आप होता है बाद में। इसीलिए कर्मयोग को सरल बताया गया है और कर्म संन्यास जो है वो उससे श्रेष्ठ बताया गया है।
कर्मयोग को, क्योंकि फल में आसक्ति का त्याग सरल, आसान है, सुगम है, और कर्तापन को छोड़ना थोड़ा कठिन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि कर्तापन हमारे अहंकार के अंदर है। अहंकार जो हमारा अंतःकरण के अंदर अहंकार वृत्ति है, उसके अंदर कर्तापन का भाव जमा हुआ है। और आसक्ति जो है संसार के पदार्थों में, ये बाह्य है। तो पहले मैं होता है, फिर मेरा होगा। तो कर्मयोगी पहले मेरा को छोड़ता है और फिर मैं छूट जाता है। कर्म सन्यासी पहले मैं को छोड़ता है और फिर मेरा छूटता है। तो मेरा जो है वो छोड़ना आसान है, क्योंकि वो फिर भी दूर है, हमसे अलग है। देह तो बिल्कुल अपने साथ ही है, हम शरीर ही हैं। तो मैं से हम बहुत अधिक चिपके होते हैं और मेरे से हम कम चिपके होते हैं। इसलिए मेरे को छोड़ना आसान है, मैं को छोड़ना कठिन है। तो कर्म सन्यासी जो है क्या करता है, अपने को शरीर नहीं मानता वो। और क्यों नहीं मानता? क्योंकि कर्म सन्यासी को स्वयं उसका जो शरीर है वो अग्नि रूप कहा गया है। अग्नि की भांति है, इसीलिए उसका अग्निदाह संस्कार भी नहीं किया जाता। जो सन्यासी है, जो गेरुए कपड़े पहनता है, जो एक दंडी सन्यासी है, यहां पर हम एक दंडी सन्यासी की बात कर रहे हैं, यहां पर हम भक्त सन्यासी की बात नहीं कर रहे हैं। जो ज्ञान मार्ग वाले सन्यासी हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो ज्ञान मार्गी सन्यासी हैं, वो लोग जो एक दंड लेते हैं, तो उनका अग्नि में दाह संस्कार नहीं किया जाता। उनको या तो जल समाधि दी जाती है या पृथ्वी में गड्ढा खोद के उनको वहां पर समाधि दी जाती है। शास्त्रों में यही बताया गया है। लेकिन फिर भी आजकल के समय में उनके शरीर का दहन करने का विधान कर दिया गया है आजकल, क्योंकि यही वैज्ञानिक है। पंचतत्व विलीन हो जाते हैं पंचतत्वों में दहन करने से, आग लगाने से। तो स्वयं अग्नि रूप होने के कारण सन्यासी स्वयं रसोई नहीं बनाते हैं, वो अग्नि को स्पर्श नहीं करते हैं। इसलिए वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और ये सारी बातें हमने सन्यासी की जो भी अभी श्रवण की हैं, ये सिर्फ केवल जो अद्वैतवादी निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले ब्रह्म ज्ञानी हैं उनके लिए एप्लीकेबल हैं। जो भक्त लोग सन्यास लेते हैं, उनका सन्यास त्रिदंड सन्यास होता है। तो त्रिदंड सन्यास और एक दंड सन्यास, इनमें अंतर बताया गया है। तो निर्विशेषवादी सन्यासी एक दंड ग्रहण करते हैं और उनके नियमों के अनुसार केवल ब्राह्मण ही सन्यास ले सकता है। अन्य किसी वर्ण का कोई व्यक्ति सन्यास नहीं ले सकता। उसको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा, तभी वो सन्यास के लिए योग्य होगा। लेकिन जो भक्त सन्यासी हैं वो त्रिदंड धारण करते हैं और किसी भी वर्ण का व्यक्ति सन्यास ले सकता है। तो ये है, हम लोगों ने आज श्रवण किया कि निरग्नि का क्या अर्थ है, जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है। फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे कि भगवान ने आगे क्या कहा था, न च अक्रिय, कि वो अक्रिय है, नहीं है, मतलब वो क्रिया भी करता है। तो इसको हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।